जी आप अपना परिचय बताइए। जी क्या मामला है चोलापुर में जो आपकी शादी हुई है उसको लेकर आपके ससुराल वाले मार रहे हैं पीट रहे हैं, क्या मामला है, पूरा मामला बताइए। पापा कर दिए थे कब हुई थी शादी? 2015 में जी और 2017 में बोना गया था। जी तो फिर जानने के बाद इन लोगों ने दहेज की मांग करते थे। जी बोलते जाओ पापा माँ से पैसा लेके आओ, ये लेके आओ, गाड़ी लेके आओ, सामान लेके आओ। जी तो हम बोले कि हम बार बार क्यों मांगे, पापा से शादी हो गई है। जी पर ये लोग को प्रताड़ित, मारना पीटना। मेरी सासू माँ जो लड़के से कहती थी, लड़का उनके करने पे मुझे आके मारने लगते थे। तो मेरी माँ के करने पे जाओ दहेज मांग के लाओ तुम, और इसलिए मुझे बार बार टॉर्चर करते थे। जी फिर भी हमने सह लिया कि चलो ठीक है भाई, कुछ दिन सही हो जाएंगे। जी पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उन लोग का रवैया में चेंज भी नहीं हुआ। और वो लोग लगातार ये घटना करते गए हमारे साथ। फिर हमारा एक बच्चा हो गया, जी उसके बाद हम सोचे वो लोग सुधर जाएंगे। जी जी उसके बाद भी लोग नहीं सुधरे, जी वही प्रताड़ित। फिर उसके बाद बच्चा जब 4 साल का हो गया जी तो एक दिन ऐसा इन्होंने कर दिया कि मेरे सर पे मार के सर ही फोड़ दिए। और उसकी सूचना आपने दिया था कहीं? जी हमने चोलापुर एसओ को फ़ोन किया। जी चोलापुर एसओ सर बोले हैं आप किसी को अपने मायके वाले को लेके आओ। जी जी तो इसलिए हमने अपने मायके वाले को बुलाया। तो उन्होंने मेरे मायके वाले को बुला कर उनको भी पिटवाने लगे, सबसे मारने लगे, बाढ़ करने लगे मायके वाले पे हमारे। जी जी और उसके पहले मेरे पेट में बच्चा था करीब दिसंबर में। जी तो बच्चा था, तो बच्चे को भी पेट में दर्द हो रहा था, इनसे दवा के लिए बोले अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। तो पेट में मार दिए थे, चोट लग गया था, जिसके कारण बच्चा भी खराब हो गया था। फिर हमने क्या कहती है आपकी सास, क्या कहती हैं? मेरी सास बोलती है यहाँ तुम्हें नहीं रहने देंगे, क्यों? दहेज नहीं लाओगी, नहीं रहने देंगे। जी प्रताड़ना में आपके साथ क्या क्या करते हैं लोग? मुझे वही घर में लोग बंद करके, ताला बंद करके खाना पानी नहीं देते थे, बंद कर देते थे, बच्चे को दूध नहीं देते थे। और फिर मेरे हस्बैंड मुझे चप्पल से अंदर बंद करके ताला मारते रहते थे, तीनों लोग मिलके। ससुर गाली देते थे गंदी गंदी, और सास भी बोलती थी कि इसको नहीं रखेंगे, इसको मारो लड़के से अपने। और लड़का उनका कह के वही सुनता था माँ का, मुझे लगते थे मारने पीटने। उनकी माँ बोलती काट के फेंक डालो, बोलता मेरी माँ के करने पे मैं तुम्हें नहीं रखूंगा। तब क्यों शादी की है? जब दहेज के ही लोभी थे तो कहीं दूसरी जगह बोले करना अगर चाहिए। ऐसा करना था तो पहले ही कर दिए होते, तो हमारे साथ हम मेरा बच्चा भी नहीं होता, हम हट गए होते, जिंदगी से चले गए होते बहुत दूर। ऐसे ही अगर परेशान करेंगे, प्रताड़ित करेंगे, मारेंगे पीटेंगे दहेज के लिए, तो कौन लड़की जाना चाहेगी? जी जी मैं क्या, कोई भी लड़की नहीं जाना चाहेगी ना। तो फिलहाल हम कहेंगे उनको दंड मिले पहले, जी जी उसका मुझे न्याय मिले। जी कि वो लोग ऐसे मैं सब उन लोग के हैबिट में सुधार आया कि नहीं ये गलत है, किसी लड़की के साथ दहेज मांगना गुनाह है, गलत है। क्या आपको ऐसा तो नहीं डर है कि वहाँ जाने के बाद कुछ बड़ी घटना आपके साथ कर कर सकते हैं सकते क्या? हैं, जब ये लोग इतना गिर सकते हैं, ये लोग सर पे वार कर सकते हैं। तो अब तो मेरी जान को खतरा ही है, मेरे बच्चे को भी खतरा है। जी जी क्योंकि भाई मैं दहेज ले जाऊंगी नहीं तो वो लोग मुझे प्रताड़ित करेंगी, अब तो शायद जान से मार डालें। क्योंकि बोले हैं कि जान से मार डालूंगी। सास बोली अब आओगे कदम रखोगे जान से मार डालेंगे। सासू माँ मेरी मधुवाल जी जो है मेरी सासू माँ, वही बोलती हैं कि जो दहेज मांग रहे हैं उन लोभियों को जेल की सजा दिलाएं। जी जी क्योंकि कोई भी लड़की दहेज कहाँ से माँ बाप से मांग के लाएगी? नहीं, आपने कैसे कह दिया कि मैं ससुराल जाऊंगी तो सब जला सकते हैं? क्या क्योंकि उन्होंने धमकी दिया है मुझे, जी उन्होंने मुझे बार बार धमकी दिया है जान मारने की। जी और मैं इसलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास एक बेटा है। अगर मैं अकेली रहती तो मैं उस घर में नहीं गई होती, जी पर मेरे पास एक बच्चा है, इस वजह से मैं जाना चाहती थी। और इसमें अगर मैं जाऊंगी तो मुझे डर है मेरी जान का, कहीं मुझे जला के मिट्टी छीट के मार न डालें। जी जी क्योंकि दहेज के लिए परेशान कर रहे हैं लोग बार बार मुझे। मैं श्री विनोद कुमार पांडे जी सारनाथ वाराणसी का रहने वाला हूँ। जी मैं देश सेवा करके मैं सेना में और भी हवलदार से रिटायरमेंट हूँ। जी मैं देश सेवा किया हूँ। मैं एक भारत का सैनिक हूँ। जी जी आपके बिटिया का क्या प्रकरण चल रहा है थाना चोलापुर में, क्या मामला बिटिया है? का सर ये प्रकरण चल रहा है कि मेरी बेटी की शादी 30/4/2015 में ग्राम नहिया में सौरव दुबे पुत्र शिरोमणि दुबे और पप्पू दुबे के साथ हुआ था। जी कब का हुआ था, कब? शादी 30/4/2015 को हुआ सर। और लड़की का गौना मांगे थे। गौना जो है 23/11/2017 को लड़की हमारे घर से विदा होकर के ग्राम नैया में गई थी। जी
उसके बाद क्या हुआ? लड़की जाने के बाद से करीब इधर लगभग 2-3 साल से लड़की को काफ़ी परेशान करना, प्रताड़ित करना। अपने पिताजी से 5 लाख मांगला हो, 4 लाख मांगला हो, गाड़ी मांगला हो, अपने मैके से पैसा लाओ, नहीं तुम्हें घर में मारना, बच्चे का दूध बंद कर देना, खाना बंद कर देना, मधुबाला सार द्वारा घर में ताला मार देना, ताला बंद कर देना। गेट के बाहर मैं अपने मिसेज को जब भेजता था तो मेरी मिसेज जाती थी तो गेट के बाहर ताला बंद कर देते थे। मायके वालों को भी नहीं जाने देते थे। भाई बहन को मिलने से भाई को बहन से मिलने से इतराज करते थे लोग। ये प्रकरण काफ़ी दिनों से चला। बीच में मैं पैसा कुछ 10-20 हज़ार भेजता गया सर लड़की को संभालने के लिए। बीच में कुछ लोग जो मानवीय रिश्तेदारों थे, मैं रिश्तेदारों को भेजा समझाने बुझाने के लिए सर। रिश्तेदार भी समझाए, बोले दवा ववा के लिए कुछ पैसा दे दिए। उनके कहने में मैं पैसा भी कुछ दवा देता था। सब्जी बंद कर देना, कभी 4 व्हीलर चाहिए। इस तरीके से मधुबाला और सौरव दुबे द्वारा बिटिया को प्रताड़ित किया जा रहा है। हमेशा दहेज का डिमांड करते हैं। एक बच्चा उसका 4 साल का हो गया है। जो तो इसकी जानकारी आपने कहीं दिया है? हाँ, इसकी जानकारी मैंने मुख्यमंत्री के पोर्टल पर दिया जी। और मैंने 112 को, बिटिया ने फ़ोन किया, मैंने भी 112 को कॉल किया। ये कितने दिन पहले का मामला? ये लगभग जनवरी में दिसंबर को मैंने 2022 में बताया था प्रशासन को जी, और पोर्टल पर बताया था। और मैंने जनवरी में भी जो है कि ये सूचना दी थी। और बिटिया को जो मारे थे तो 112 के द्वारा 108 एम्बुलेंस आया था, जो कि गंगापुर मंगारी में लड़की को ले जाकर अल्ट्रासाउंड कराया गया था। उसके पेट में बच्चा था, बच्चे के ऊपर चोट आया गया था। तो किस लिए मारते पीटते हैं ये लोग? क्या उद्देश्य है इनका? कि अपने मैके से पैसा लाओ मांग करके जी, और मोटी मोटी रकम मांगते थे जी। तो मैं बिटिया का शादी कर दिया हूँ तो मैं इतना पैसा कहाँ से पाऊँगा? 4 लाख लाओ, 5 लाख लाओ, 8 लाख लाओ, 4 व्हीलर लाओ, इस तरीके से कह करके डिमांड करते थे। तो क्या आपने कहीं पुलिस में भी कहीं सूचना दर्ज कराया है उन लोगों के खिलाफ? 21 फरवरी 2023 को। जी 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 जी। क्या उसकी पत्री है आपके पास? हाँ, उसकी प्रति FIR के है हमारे पास। जी 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 जी। इसके बाद क्या कार्रवाई हुआ पुलिस प्रशासन के तरफ से? पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हुआ कि लड़की को सिर पर चोट लगा था, लड़की का सिर फटा हुआ था। पुलिस प्रशासन के द्वारा मेडिकल कराया गया बिटिया का। मेडिकल कराने के बाद फिर उनके लोग के ऊपर मधुबाला, सौरव दुबे, शिरोमणि दुबे के ऊपर मुकदमा कायम किया गया ज्वालापुर थाने में। मुकदमा कायम करने के बाद जो है कि बोले कि आप जाइए। मैं मुख्यमंत्री से यह कहना चाहता हूँ कि मैं बेटी की शादी किया हूँ उस घर में रहने के लिए, और मेरी बेटी भी चाहती है, मैं भी चाहता हूँ, मेरा पूरा परिवार चाहता है कि वो लड़की अपने ससुराल में रहे जी। लेकिन उन लोगों का कहना है कि मधुबाला दुबे सास जो कहती है कि मैं नहीं रखूँगा, चाहे शासन प्रशासन में जाइए। सौरव दुबे कहना है कि मैं नहीं रखूँगा, मेरी पाई ज़मीन बिक जाए, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रखूँगा। क्यों नहीं रखेंगे? अब उसका कारण तो वो बता सकते हैं कि क्यों नहीं रखेंगे। जो भरपूर दहेज जो मांगे थे इस शादी में मैंने वो सब दिया। हाँ हाँ। उसका मेन फोकस ये है सर कि प्रॉब्लम की वो बार बार यही कहते हैं कि अपने घर से, अपने माता पिता से पैसा मांग कर ले आओ तब मैं तुम्हें रखूँगा। और पैसा 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख तक मांग रहे हैं जी। तो मैं इतना रकम कहाँ से दूंगा? मैं एक सैनिक हूँ, एक आर्मी हवलदार से रिटायर हूँ, मैं सेना किया हूँ, मेरी सेना की मदद किया जाए